नमस्कार दोस्तों। इस समय हम कृष्ण सिटी स्कूल में हैं, बड़े गांव, जहां पर आज करीब गरीबों को ठंड को देखते हुए डॉक्टर साहब द्वारा इस विद्यालय के प्रबंधक द्वारा कम्बल वितरित किया गया है। आइए जानते हैं, क्योंकि आप अतरौलिया में कई जगह इस तरह के कार्यक्रम लगभग 3-4 सालों से कर रहे हैं और आज भी इन्होंने किया। ठंड काफी बढ़ी, मतलब इस समय ठंड तो खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन इस समय बढ़ती ठंड को देखते हुए अच्छी क्वालिटी का कंबल वितरित किए। आइए जानते हैं इनसे विद्यालय के बारे में क्या कह रहे हैं और इस गरीबों के बारे में क्या कह रहे हैं। चलिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, प्रबंधक ऑफ क्रिसेंट सिटी स्कूल। और हम लोग कई सालों से अतरौलिया विधानसभा में कंबल वितरण का कार्यक्रम करते हैं और इस साल भी हम लोग 2-3 जगह कर चुके हैं। और ये ठंड का आखिरी समय चल रहा है, लेकिन ठंडी अपनी चरम सीमा पर है। तो ये देखते हुए हम लोगों ने एक बार और अपने विद्यालय के माध्यम से गरीब लोगों को, लगभग 100 लोगों के आसपास ज़्यादा लोग इकट्ठा थे, तो उनको कंबल वितरण किया गया। अच्छा, कंबल वितरित कर रहे हैं और भी क्या काम कर रहे हैं, जैसे सामाजिक सरोकार को लेकर के, जैसे आप सक्षम हैं तो इस समय ठंड में कंबल वितरित करना, और चूंकि आप यहाँ के अब क्षेत्रीय निवासी भी रह चुके हैं, क्योंकि आप एक विद्यालय संस्था की स्थापना किए हैं अभी, हमको लगता है 1 साल हो गया है। जी, और क्या सोच रहे हैं इस क्षेत्र के बारे में, क्या और करना चाहते हैं। हम लोग यहाँ लगातार मेडिकल कैंप्स भी करते रहे हैं और अब थोड़ा ठंडक कम हो जाएगी तो फिर से वापस हम लोग मेडिकल कैंप शुरू करेंगे। और जो भी ऐसे हमारे यहाँ से मरीज हमारे हॉस्पिटल आते हैं उनकी मदद होती है, विद्यालय के थ्रू जो भी गरीब बच्चे हैं उनको उनकी मदद की जाती है। अच्छा, एक पक्षपात का आरोप लगता है, क्योंकि अतरौलिया का जो पेशेंट पहुंचता है उसके साथ आपकी नरमी बरती जाती है, अस्पताल में काफी फैसिलिटी मिलती है, और विधानसभा से लोग पहुंचते हैं, क्या इस चीज को देखते हैं कि केवल अतरौलिया से आपका इतना लगाव है। क्योंकि कई पेशेंट हमसे मिले कि डॉक्टर साहब का बड़ा मतलब उदार स्वभाव रहता है, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर का उदार स्वभाव तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर है तो फिर केवल अतरौलिया से है कि और जगहों से भी। डॉक्टरों का स्वभाव उदारी होता है। अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो समाज में डॉक्टर ही समाज सेवा का काम करता है। कोई भी बड़ा काम होता है तो डॉक्टर से ही लोग चंदा लेते हैं। लेकिन हमारा तो हर विधानसभा से रिलेटेड नहीं है, लेकिन यहाँ से ज़्यादा जुड़े हुए हैं तो यहाँ आते हैं। अदरवाइज़ मरीजों की मदद तो हर जगह, जहाँ से देवरिया से, बलिया से, कहाँ-कहाँ से लोग आते हैं। देवरिया के मरीज आते हैं, वो तो ऐसे हक से डिस्काउंट माँगते हैं कि भैया हम तो घर के हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सोचकर हम लोग मदद करते हैं, जो हमारा हमारा नहीं नहीं, मैं प्रोफ़ेशन। मैं बता रहा हूँ जो मैं सुना हूँ उस हाँ, चीज नहीं, को मैं उसी जो। चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसलिए जो हमारे लिए 2 ही चीज़ महत्व रखता है कि गरीब आदमी की पूरी तरह मदद हो और कहीं पैसे के अभाव में वो ऐसा ना हो कि इलाज से अभागा रह जाए। और दूसरा जो है कि हम लोग जो हमारी जो जाति है, लोग बोलते हैं जैसे हम पंडित, ठाकुर ही है। मैं अपनी जाति, मैं डॉक्टर है, मेरी जाति डॉक्टर है। तो मेरा काम है लोगों की सेवा करना, इसमें कहीं उसमें मैं पक्षपात नहीं करता हूँ कि ये गरीब है, अमीर है, या मुझे अपना काम करना है, वही मेरा धर्म है। अच्छा, विद्यालय के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि अब एडमिशन सत्र आ चुका है, और क्या जैसे क्षेत्र के लोगों की रुझान क्या है, जो आप जैसा देना चाहते थे, जैसे फैसिलिटी देना चाहते थे, क्या आप दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, कि जी, उससे बेटर देंगे। मैं बहुत सैटिस्फाई हूँ जो फैसिलिटी देना चाहता था, जो मेरे टीचर्स टीम यहाँ मुझे मिली। मैं अपने टीचर्स हमारे आजमगढ़ शहर से आते हैं, रोज़ वहाँ से ट्रैवल करके आते हैं, यहाँ पढ़ाते हैं, फिर मेरी गाड़ी उन्हें ले जाती है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। और उसका रिस्पॉन्स आप देख भी रहे होंगे, बच्चों की मतलब बोलने का तरीका और इंग्लिश स्पीकर। मैं इंग्लिश के लिए वो नहीं कर रहा हूँ, इंग्लिश एक भाषा है मात्र, लेकिन जो आज आगे की पढ़ाई में बहुत ही ज़रूरी है इंग्लिश आना। तो जो यहाँ हमेशा अछूता रह जाता था वो चीज़ ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उस चीज़ का बहुत प्रभाव है। बच्चों में काफ़ी बदलाव है। जो बच्चे उस समय एडमिशन के समय थे और वो जो अब बोलते हैं, वो लगता ही नहीं है कि इतनी मतलब उनको बोलने के लिए सोचना पड़ रहा है। अच्छी स्पीकिंग है उनकी। और पढ़ाई का भी हम आपने अभी एक कार्यक्रम कराया था जो साइंस एग्जीबिशन, जिसमें बच्चों को साइंस के बारे में हर चीज़ दिखाई गई थी। तो हम नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाई करवा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा। आप करते हैं, युवा समाज सेवी भी हैं, एक शिक्षक भी हैं, पार्ट टाइम अपनी एजुकेशन भी बच्चों को देते हैं, शिक्षा देते हैं। इनसे बात करते हैं कि इनके हिसाब से स्कूल
अच्छा चल रहा है, जो आप द्वारा कार्यक्रम कराया जाता है, इसमें भी आप रहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद इस विद्यालय के जो प्रबंधक हैं भैया डॉक्टर मनीष त्रिपाठी जी को, कि जो समाज के हित के लिए सोचते हैं। और आपने शिक्षा की बात कही तो मुझे लग रहा था कि वास्तव में एक शिक्षा, जो बेहतर शिक्षा लोग डिमांड करते हैं उस शिक्षा की, और हम उच्च शिक्षा देने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। पहले होता क्या था कि जब पढ़ाया जाता था इंग्लिश मीडियम का बस केवल नाम हुआ करता था, लेकिन एजुकेटेड टीचर और वो माहौल नहीं मिल पाता था। लेकिन जो हमारा क्रिश्चियन सिटी स्कूल बुढ़नपुर है, ये लगातार माहौल देने और बच्चों का भविष्य उज्जवल करने में लगा हुआ है। चलिए ठीक है, हम प्रिंसिपल से बात करेंगे विद्यालय की। पहले परिचय दीजिए अपना। जी, मेरा नाम अंजलि सिंह और मैं क्रिसेंट सिटी स्कूल बुढ़नपुर की प्रधानाध्यापिका बात कर रही हूँ। अच्छा मैम, इस बार जैसे जो कमियां रह गई, क्या उसमें फोकस किया जा रहा है, जो कमियां दूर करके और बेटर किया जाए? वैसे तो सर हमारे तरफ से कोई कमी रही नहीं है, लेकिन फिर भी हम शिक्षा को और बेहतर बनाने नहीं, का। आपकी तरफ से कमी नहीं थी, थोड़ा सा स्कूल जो ओपन हुआ उसकी ओपनिंग थोड़ी सी लेट हुई, देर हुई, और किसी भी तरह की कमी तो नहीं लगी। जी सर, हम कोशिश करेंगे कि आने वाले साल में उसको और बेहतर कर सकें, और मेन फोकस यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ के बच्चों को अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सके। अच्छा, और एक चीज